A very good afternoon to all of you. I welcome you all in this online video. So today we will study about pronouns. Okay. So the first question that arises is what are pronouns? Okay. Pronouns होते क्या हैं? Pronouns are the words that are used in the place of noun. What does it mean? कि प्रोनाउंस एक ऐसे प्रोनाउन को हम हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं. प्रोनाउंस एक ऐसे शब्द होते हैं जो कि नाउन की यानी कि संख्या की जगह पर इनका इस्तेमाल किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे विराट कोहली का एग्जाम्पल लेती हूँ, इफ़ आई टेक द एग्जाम्पल ऑफ विराट कोहली, सो आई से दैट विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर, फुल स्टॉप. विराट कोहली लव्स चॉकलेट. सो व्हाट इज़ द नाउन हेयर? यहाँ पे नाउन क्या है? विराट कोहली. तो विराट कोहली एक क्रिकेटर है, विराट कोहली को चॉकलेट खाना पसंद है. तो अगर मैं बार बार विराट कोहली कहने की जगह अगर मैं वहाँ पे ये बोल दूँ कि विराट कोहली इज़ अ क्रिकेटर, ही लव्स चॉकलेट, तो यहाँ पे जो वर्ड ही है दैट इज मार्क्ड रेड इन द कलर इज अ प्रोनाउन. दिस मीन्स कि उसने उस नाउन विराट कोहली को रिप्लेस कर दिया. तो किसने रिप्लेस किया? ही ने रिप्लेस किया. देयरफॉर ही इज अ प्रोनाउन. आई गिव यू एन अनदर एग्जाम्पल. फॉर एग्जाम्पल, सीता इज अ गुड गर्ल, शी गोज टू स्कूल एवरी डे. Okay, so what is the noun here? Sita. Two times Sita in the sentence, right? But if I say that Sita is a good girl, she goes to school every day, here I replaced she, okay, with what? With Sita. So whenever we will replace a name of anything or whenever we will replace noun with that the word which is replacing noun would always be a pronoun. Okay, so whenever we will replace the noun in the sentence, then you must be assured that it would be a pronoun. Okay, so what can pronouns be? I, we, you, he, she, his, her, their, them, myself, who. These are called the pronouns. This means these are the words which can replace the noun in the sentence. Okay, so what are the features of pronoun? प्रोनाउन के बारे में आप क्या समझते हैं? इसके फीचर्स क्या हैं? इसका पहला फीचर ये है कि इट रिप्लेसेस नाउन. पहली बात तो ये नाउन को अपनी जगह से हटा देता है. जैसे हमने विराट कोहली की जगह पे ही लिखा, सीता की जगह पे शी लिखा, तो ये नाउन को रिप्लेस करता है. सेकेंड पॉइंट, इट इंडिकेट्स पोजेशन. इसका मतलब क्या हुआ कि प्रोनाउन से हमें पता चलता है, हमें किसी की ओनरशिप का, किसी के पोजेशन का पता चलता है. कैसे पता चलेगा वो हम आगे पढ़ेंगे. एंड द थर्ड पॉइंट इज आस्क क्वेश्चंस, पॉइंट आउट ऑब्जेक्ट्स एंड सो ऑन. और प्रोनाउन क्वेश्चंस भी पूछता है, ऑब्जेक्ट्स को पॉइंट आउट भी करता है, बट कैसे करता है ये हम पढ़ेंगे आगे. ओके, सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन. माय डियर चिल्ड्रन, बेसिकली देयर आर 10 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन. Personal pronoun, possessive pronoun, demonstrative pronoun, interrogative pronoun, emphatic pronoun, relative pronoun, reflexive pronoun, distributive pronoun, reciprocal pronoun, indefinite pronoun, and that's it. Okay, so class, so what are these kinds of pronouns? Okay, so we will study about it in a detail. Okay, so we will study about them one by one. Okay, let's move on. So your first kind of pronoun is personal pronoun. What is a personal pronoun? A personal pronoun is a pronoun that replaces the name of a person and things. ऐसा प्रोनाउन जो किसी भी इंसान के नेम को या किसी भी चीज को रिप्लेस कर देगा वो पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल, राम इज एन ऑनेस्ट बॉय. सो राम यहाँ पे नाउन है, तो राम को राम नाउन है, किसी पर्सन का नेम है, तो हमने जैसे पढ़ा कि पर्सन के नेम को रिप्लेस करेगा, तो यहाँ पे राम की जगह ही आ गया. ही इज एन ऑनेस्ट मैन.
ओके। सो जब भी किसी भी पर्सन का नेम रिप्लेस करोगे आप ही से, शी से, दे से, ओके, तो वो सब पर्सनल प्रोनाउन के अंदर आएगा। ओके, अब वन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज कि आपका जो पर्सनल प्रोनाउन है दैट इज ऑल्सो सब डिवाइडेड इनटू 3 पर्सन्स। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन भी 3 पर्सन में डिवाइडेड होता है, फर्स्ट पर्सन, second person and third person. Okay, as you can see in the image, the first person is the subject. He is the one who is the subject and who is doing and saying the things, right? For example, I am teaching you, so I is the subject here and I refers to the first person. Who is second person? Second person refers to the person to whom you are talking. Okay, all right, if I say that I am talking to you, so I is the first person and you is the second person. But who is the third person? Third person is the one about whom the first person and second person talks about, right? For example, if I talk to you and I am talking to you about somebody else, then that person would be the third person. Okay, the first person is always the person who is speaking, the second person who is listening, and who is the third person? First person and second person talks about another person, and that another person is the third person. Okay, another thing that you need to know is singular and plural in pronouns. I का plural क्या हो जाएगा? We, me का us, my का ours, mine का ours, you का you, yours का yours ही रहता है। yours एक एक्सेप्शनल केस है, उसका प्लूरल में yours ही रहता है। he, she, it, him, her, his, her, hers, ऐसे they, them, their, theirs। ओके, सो मैं आपको उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने बोला कि आई एम अ गर्ल, ओके, सो आई यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, अगर आप इसको प्लूरल में कन्वर्ट करोगे, सिंगुलर प्रोनाउन है, बट इफ यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू प्लूरल प्रोनाउन, देन आप आई का प्लूरल क्या बना देंगे? वी, क्योंकि आई का मतलब तो मैं होता है, तो उसका प्लूरल क्या हो जाएगा? वी। ओके, वी आर गर्ल्स और वी आर बॉयज। ओके, सो आवर का आर्स हो जाता है। ओके, मी का, ठीक है, सपोज इफ आई से दैट इट्स मी संजना, देन मी, और जो बहुत सारे लोग हो जाएंगे तो इफ आई से दैट इट्स मी संजना हु लव्स द कंट्री, ओके, एंड इफ आई से दैट for example, suppose if I say that what's your name, okay, so your यहाँ पे एक सिंगुलर पर्सन के लिए भी यूज किया गया है, बट अगर 2-4 लोग भी होंगे, अगर थोड़े नंबर में ज़्यादा भी लोग होंगे, तो भी मैं उनके लिए योर्स का ही यूज़ करूँगी। तो योर एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जो कि सिंगुलर में भी और प्लूरल में भी हमेशा सेम रहता है। ओके, हर का आप हर्स कर सकते हैं, ठीक है, इट का इट्स हो सकता है। ओके, सो ऑन। Here on the diagram number 2, list of personal pronoun. Here you can see that singular plural. Here subject pronouns like I, you, he, she, it, ये सब क्या होते हैं? ये सब सेंटेंस में सब्जेक्ट्स होते हैं। और I का प्लूरल we होता है, you का you ही रहता है, या your का your ही रहता है। he, she, it के लिए आप, इनके प्लूरल के लिए आप they लगा सकते हो। ओके, सो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन क्या है? ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस में ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यहाँ पे रेफर करता है किसी और पर्सन को, जो कि जिसके बारे में हम इनडायरेक्टली बात करते हैं। सो आपको यहाँ पे इसके बारे में इतना ही जानने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आपको इतना याद रखना है कि मी का प्लूरल क्या होगा? अस, यू का क्या होगा? यू, हिम, हर, इट के लिए हम देम का यूज़ करेंगे अगर हमें प्लूरल फॉर्म में यूज़ करना है तो, और मी, यू, हिम, हर ये इनडायरेक्टली पर्सन को रेफर करते हैं, इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस कहलाते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो कि डायरेक्टली सब्जेक्ट को रेफर करते हैं, बट ऑब्जेक्ट प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो कि इनडायरेक्टली किसी को रेफर किया जाता है। ओके, सो नाउ कम्स योर पोजेसिव प्रोनाउन। द वर्ड पोजेसिव itself means to have possession or ownership,
किसी चीज़ पे अपना हक जमाना और जताना। ओके, आपको इसमें कैसे वर्ड्स मिलेंगे? हिज, हर्स, दियर्स, माइन, आर्स, योर्स एक्सेट्रा। जहाँ भी आपको ये पता चले कि यहाँ पे हमें हमारा हक दिखाई दे रहा है, हमें हमारा राइट दिखाई दे रहा है, तो वो आपका पोजेसिव प्रोनाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक इज माइन, यह किताब मेरी है। तो माइन, तो यहाँ पे पोजेशन शो कर रहा है कि भैया ये किताब मेरी है, तो माइन इज अ पोजेसिव प्रोनाउन। दिस इज हर फ्रॉक, ये फ्रॉक उसकी है, यानी कि उस फ्रॉक पे उसका हक है, तो हर यहाँ पे क्या है? पोजेसिव प्रोनाउन। माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, दियर्स, योर्स, दीज all are the possessive pronouns. Okay, while demonstrative pronouns are the words that indicate noun in a sentence. Okay, demonstrative का मतलब ही क्या होता है कि किसी चीज को शो करना, डेमोन्स्ट्रेट करना, ठीक है। तो अभी जहां भी आपको नाउन का इंडिकेशन मिलेगा, जब भी द सेंटेंस और द प्रोनाउन इज ट्राइंग टू इंडिकेट द नाउन इन द सेंटेंस, देन इट वुड बी अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द पेन आई वॉज लुकिंग फॉर. What is the noun here? Pen. Okay, and what is indicating the noun here? The word this. यानी कि जो word हमने this use किया है वो पेन, पेन हमारा नाउन है, उसको इंडिकेट कर रहा है. Therefore this would be a demonstrative pronoun. That is the watch I bought yesterday. What is the noun here? Watch. And what is indicating here? That the word that is indicating the noun. Therefore it is a demonstrative pronoun. To this, that, those, these, they just indicate the noun in a particular sentence, hence they are called demonstrative pronouns. Okay, singular and plural, this का plural होता है these और that का क्या होता है? those. Okay, okay, so you can see the diagram that who refers for people. ओके, हु का यूज हम कब करते हैं? जब हमें किसी पर्सन को रेफर करना हो. जैसे मैंने बोला हु इज एट द डोर, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ठीक है. whom का यूज हम कहाँ करते हैं? यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, ठीक है. इसे हम एज ऑब्जेक्ट की तरह या एक प्रेपोजिशन की तरह यूज करते हैं, ठीक है. यू सॉ whom, तुमने किसको देखा, ठीक है. यू वेंट विथ whom, तुम किसके साथ चले गए, ठीक है. तो जहाँ पे हम we use whom for the person, we use whom as an object of a verb or to show the preposition. Okay, whose का इस्तेमाल हम करते हैं पोजेशन शो करने के लिए, आपका हक शो करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, हु इज दिस, ये कौन है. who's won the race, किसने रेस को जीत लिया. ऑल राइट. वॉट का मतलब होता है क्या. फॉर एग्जाम्पल, वॉट इज दैट, ये क्या है. वॉट डू यू मीन, तुम्हारा मतलब क्या है, ठीक है. तो जब भी हम वॉट का यूज एनिमल्स के लिए एंड थिंग्स के लिए करते हैं, और विच का यूज हम करते हैं लोगों के लिए, और इसका रियल मतलब होता है कि कौन सा, ठीक है. या तो हम कंपैरिजन के लिए, सपोज विच इज स्मार्टर, विच इज फास्टर. ओके, सो वी आर डूइंग अ कंपैरिजन हियर. सो who, whom, whose, what, which, these are the words and they are used for the interrogation or asking the questions, hence they are interrogative pronouns. Then comes your reflexive pronoun. Class, reflexive pronouns are those pronouns which reflect upon or go back to the subject. Reflexive मतलब ये रिफ्लेक्सिव वर्ड रिफ्लेक्शन से कुछ मिलता जुलता नहीं है, मतलब किसी चीज को हाईलाइट करना. तो जब भी हम सब्जेक्ट के ऊपर जोर डालेंगे, उसको हाईलाइट करेंगे, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली, उसने अपने आप को गलती से हर्ट कर लिया, ठीक है. तो सब ही इज अ सब्जेक्ट है, और ही को सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है? हिमसेल्फ, कि उसने अपने आप को गलती से हर्ट कर लिया, तो ही हर्ट हिमसेल्फ एक्सीडेंटली. ओके, सो हिमसेल्फ यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन शो कर रहा है, तो इट वुड बी अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. आई मेड द पिक माई सेल्फ, आई इज अ सब्जेक्ट, मैंने वो पिक्चर अपने आप बनाई, तो आई का क्या हो गया? माई सेल्फ हो गया, ठीक है. सो माई सेल्फ यहाँ पे रिफ्लेक्शन शो कर रहा है सब्जेक्ट को. सो हिमसेल्फ, हर सेल्फ, योर सेल्फ, अर सेल्फ, दीज और आर द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. फॉर एग्जाम्पल, वी विल डू आवर वर्क आर सेल्फ, हम अपना काम खुद ही कर लेंगे. We will do our work ourselves. Okay, they will do their work themselves. ठीक है. तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? we है, they है, और रिफ्लेक्ट कौन कर रहा है यहाँ पे? themselves, herself, himself. So these are called the reflexive pronouns. Okay.
देन नेक्स्ट कम्स योर एम्फेटिक प्रोनाउन. एम्फेटिक प्रोनाउन से आपको एक वर्ड सुनने में आ रहा होगा और समझ में आ रहा होगा, दैट इज एम्फेसिस. मतलब किसी भी पर्सन के इमोशन या कहीं पे भी अपने आप को जब हम रख के कोई चीज़ सोचते हैं उसे बोलते हैं एम्फेसिस करना. तो एम्फेटिक प्रोनाउंस जो होते हैं ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं. बट रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जो हमने अभी पढ़े, हिमसेल्फ, हरसेल्फ, देमसेल्फ, आवरसेल्फ, ठीक है. तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं, बट इनका यूज़ हम एम्फेसिस के लिए करते हैं. मतलब उस पे यहाँ पे हम सब्जेक्ट पे जोर डालेंगे और उसको उसके प्लेस पर खुद को रखने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, सपोज आई माई सेल्फ कुक्ड द फूड. तो सब्जेक्ट यहाँ पे आई है, मैंने खुद ही ये खाना बनाया. तो मैं उस सब्जेक्ट पर क्या दे रही हूँ, जोर दे रही हूँ, एम्फेसिस देने की कोशिश कर रही हूँ. तो यहाँ पे सब्जेक्ट और एम्फेसिस दोनों साथ साथ में आ रहा है, ठीक है. आई माई सेल्फ कुक द फूड, तो ये क्या हो जाएगा, एम्फेटिक प्रोनाउन हो जाएगा. यानी कि इसके अंदर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस के वर्ड तो आएंगे, बट यहाँ पे साथ की साथ आ जाता है. जैसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है कि सब्जेक्ट इनिशियली आपका आता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे एंड में आता है. फॉर एग्जाम्पल, ही डू द वर्क हिमसेल्फ, तो ही सबसे पहले आया एज अ सब्जेक्ट और हिमसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सबसे लास्ट में आएगा हमेशा. बट एम्फेटिक प्रोनाउन के अंदर क्या है कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस होते हैं जो कि एम्फेसिस देने के लिए, जोर देने के लिए. तो आई माई सेल्फ कुक द फूड, ठीक है. ही हिमसेल्फ डिड इट, वो उसने खुद ही कर लिया. तो एम्फेटिक प्रोनाउन एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही है, बट इसका यूज हम एम्फेसिस के लिए करेंगे जब हम सब्जेक्ट पे बहुत जोर मारेंगे, ठीक है. सब्जेक्ट के साथ ही सब्जेक्ट के साथ ही माई सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ, आर सेल्फ जुड़ जाएगा, ठीक है. वेयर एज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता है, सब्जेक्ट और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में बहुत गैप होता है. ओके, सो ओके, नाउ कम्स योर रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव मतलब रिलेशन बताना. तो रिलेटिव प्रोनाउंस आर यूज टू जॉइन अ फ्रेज एंड अ क्लॉज विद वन अनदर. तो रिलेटिव प्रोनाउन सिंपली वो प्रोनाउन होते हैं जो कि किसी दो फ्रेज या क्लॉज का एक दूसरे से क्या बताते हैं, रिलेशन बताते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु केम वॉज माई फादर, वो आदमी जो आए वो मेरे फादर थे. तो दो सेंटेंस को यहाँ पे दो, द मैन हु केम वॉज माई फादर, तो दो क्लॉज को यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, ठीक है. यहाँ पे कौन जोड़ रहा है, एक वर्ड हु जोड़ रहा है. तो हु इज द रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, एज यू कैन सी इन द इमेज, हु एंड whom are used for persons, which are used for animals and inanimate things. Whose are used for both persons and things, that are used for both persons and objects after adjectives in the superlative degree, after words like some, all, any, nothing, none. What indicates that which it has no antecedent after words like such and same in sentences. So इतना इसको डिफ़िकल्ट समझने की ज़रूरत नहीं है. जैसे हमने लास्ट स्लाइड में पढ़ा था कि हु और हुम का यूज़ हम ह्यूमन बीइंग के लिए करते हैं. फॉर एग्जांपल, हु इज़ एट द डोर, टू हुम यू आर टॉकिंग, राइट. और हुज मतलब जिसका, हुज, ठीक है, किसका. हुज पेन इज़ दिस, ये पेन किसका है, ठीक है. तो हुज का यूज़ हम पर्सन के लिए भी कर सकते हैं और चीज़ों के लिए भी कर सकते हैं. ऑलराइट. द मैन हुज शर्ट इज़ ब्लू इज लुकिंग सो हैंडसम, तो यहाँ पे इसकी शर्ट ब्लू है तो वो बहुत हैंडसम है. तो इसलिए हम हुज का यूज़ पर्सन और थिंग्स दोनों के लिए कर सकते हैं. दैट का यूज़ हम कंपैरिजन के लिए भी करते हैं, ठीक है. दैट बॉय, दैट गर्ल, शी इज़ दैट स्मार्टर, बोलते नहीं हम ये सब. तो यानी कि दैट का यूज़ आप बेसिकली सुपरलेटिव डिग्री में कर सकते हैं, कंपैरिजन के लिए कर सकते हैं और पर्सन के इंडिकेशन के लिए भी कर सकते हैं. व्हाट का मतलब होता है क्या, जहाँ भी आपको कुछ जानना होगा देन यू विल यूज द वर्ड एट एज अ रिलेटिव प्रोनाउन. ओके, देन कम्स योर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. डिस्ट्रीब्यूट से वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव बना है. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस डिनोट करते हैं थिंग्स को एज अ सिंगल और इन ग्रुप. या तो आपको चीज़ें सिंगल दिखाई देंगी या तो चीज़ें आपको ग्रुप में दिखाई देंगे. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ यू मस्ट बी प्रेजेंट, तुम सबको यहाँ पे प्रेजेंट होना ही होगा. तो ये एक ग्रुप को, एक सिंगल वर्ड जो है वो एक ग्रुप को यहाँ पे डिफाइन कर दे रहा है, ठीक है, या कॉन्स्टिट्यूट कर ले रहा है. तो ईच क्या होगा, एक डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड होगा. ऑल ऑफ यू हैव बीन कॉल्ड नाउ, ठीक है, तुम सबको कॉल किया जाएगा. और सपोज ईच ऑफ यू शुड कैरी दिस, ठीक है. तो ईच हो गया, ऑल हो गया, नीदर, एवरी, बोथ, ये वर्ड ऐसे हैं जो कि डिस्ट्रीब्यूशन को शो करते हैं, ठीक है. या तो ये एक सिंगल चीज़ को भी शो करते हैं और एक मल्टीपल और ग्रुपिज्म को भी शो करते हैं. तो इट्स
ईच, ऑल, नीदर, एवरी, ईच, बोथ, एक्सेट्रा, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंदर आता है. रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं? रेसिप्रोकल प्रोनाउंस रेफर्स टू प्रोनाउंस दैट इंडिकेट एक्शंस गोइंग इन वन डायरेक्शन एंड ऑल्सो इन द ऑपोजिट वन. तो रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा हो जाना. तो ये प्रोनाउंस जो होते हैं ये ऐसे प्रोनाउन को रेफर करते हैं जो जिसमें एक्शन एक डायरेक्शन में हो रहा होता है या आप ऑपोजिट में भी हो रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल, वी शुड हेल्प वन अनदर इन क्रिटिक्स. ठीक है, सपोज कोई क्रिटिसिज्म कर रहा है या आपको कोई बुरा टाइम चल रहा है तो आपको एक दूसरे की हेल्प करनी है. ठीक है, तो वन अनदर, यू हैव to you have to help each other. So another, each other, one another, जहाँ भी ऐसे वर्ड्स मिलेंगे आपको तो आप इजिली पहचान जाएंगे कि वो क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है. ओके, देन योर लास्ट वन इज indefinite pronouns. Okay, so indefinite pronouns are those that refers to one or more unspecified beings, objects और places. यानी कि ये एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि एक या बहुत सारे अनस्पेसिफाइड बींग्स को, ऑब्जेक्ट्स को या प्लेसेस को रेफर करता है. एग्जाम्पल, आई हैव बॉट एवरीथिंग यू माइट नीड. मैं वो तुम्हारे लिए वो सब कुछ लेके आया हूँ जिसकी तुम्हें ज़रूरत हो सकती है. तो ये एवरीथिंग क्या है? मतलब ये कोई स्पेसिफिक चीज़ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, मतलब ये अनस्पेसिफाइड है. ठीक है, देयर वर सेवरल पीपल अराउंड, वहाँ पे बहुत सारे लोग थे. तो वो सेवरल वर्ड ऐसा है जो कि अनस्पेसिफाइड है, हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते. सो दैट इज़ वाई इट्स एन इंडेफिनाइट प्रोनाउंस. सो ऑल, यहाँ पे हम ऑल, ईच वन, सेवरल, एवरी वन, समबडी, मोर, नथिंग, लिटिल, फ्यू. ठीक है, सो ये सारे वर्ड्स के इंटरमिंगलिंग करके भी ये सारे जहाँ भी आपको ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, यू कैन ईजिली फाइंड आउट दैट इट्स एन इंडेफिनाइट प्रोनाउन. ओके, वी शुड हेल्प, मतलब एवरीवन शुड बी देयर. तो एवरीवन में कोई स्पेसिफिक पर्सन की बात नहीं हो रही है, ये अनस्पेसिफाइड है, इसलिए ये इस प्रोनाउन के अंदर आएगा. ओके, समबडी कैन हेल्प मी, तो समबडी में वो कोई भी हो सकता है, दैट इज वाई इट्स इंडेफिनिट. ओके, इंडेफिनाइट. ओके, सो आई नीड मोर वाटर. नो, तो जहाँ भी चीज़ें तय नहीं होंगी, स्पेसिफाइड नहीं होंगी, वहाँ पे आप इसको कौन सी कैटेगरी में डाल देंगे? इंडेफिनाइट प्रोनाउन की कैटेगरी में आप इसको डाल देंगे. ओके क्लास, सो ये था हमारा प्रोनाउंस और मैंने बहुत ही प्रिसाइज नोट्स बनाए हैं और आपको भी इतना इतना ही लिखना है और यू कैन मेक द डायग्राम्स इन योर नोटबुक्स एज यू वांट. ओके, सो आई होप यू लाइक्ड इट एंड थैंक यू.